बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड द किचन। और आज हम किचन में तैयार करेंगे आपके लिए इलायची से एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही हेल्थफुल शरबत। तो शरबत इलायची तैयार करने के लिए हम लेंगे 150 ग्राम है मेरे पास इलायची, और हम इसको खोलने के बाद 2 कप पानी में भिगो देंगे तकरीबन 3 घंटे के लिए। और अब हम इसे कवर करेंगे और रख देंगे। जब हमारे 3 से 4 घंटे गुजर जाएंगे तो आप इसका व्यू करेंगे कि अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो हम चलते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। जैसे आप देख रहे हैं इलायची बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है, और अब हम इसे कुक करेंगे। हाफ लीटर पानी मजीद ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने तक आप इसका वेट करेंगे। इसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। बहुत ही मज़े का, जैसे कि गर्मी भी लू वाली है तो इसके लिए आप शरबत वगैरह और जूसेस इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें वैसे ही जूसेस इस्तेमाल करने चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे भी हों। तो ये आप देख रहे हैं 10 मिनट बाद इलायची में बहुत अच्छे से जोश आ चुका है। ये हाई फ्लेम पे हमने इसे एक जोश दिलाया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ग्रीन से आप देख रहे होंगे ये वाइट शक्ल में आ चुकी हैं। अब हम ऐड करने जा रहे हैं इसके अंदर शुगर। तो चीनी इसके अंदर जाएगी 1 kg। तो हाफ लीटर पानी, 150 ग्राम ये हमारे पास इलायची, और जस्ट आपने चीनी ऐड करनी है 1 kg। इसे आप कुक होने के लिए जस्ट 30 मिनट्स देंगे और एक अच्छा सा आपके पास शरबत तैयार हो जाएगा, जिसे आप सेव करके भी रख सकते हैं। और कुकिंग में भी ये नहीं होगा कि आपको इसके सर पे खड़े होकर इसे पकाना है। तो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर जोश आ रहा है और चीनी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो गई है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे फूड कलर। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फूड कलर। क्योंकि इलायची ग्रीन है तो हम इसके अंदर ग्रीन कलर ही यूज़ कर रहे हैं। आप कलर को ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि जब ये पानी में हम इसे मिक्स करेंगे तो कलर बड़ा खूबसूरत सा लाइट ग्रीन सा हो जाएगा। आप बाज़ार से भी ये शरबत खरीदते होंगे, लेकिन अगर आप इसे घर में तैयार करेंगे तो यकीनन बहुत फ़र्क महसूस करेंगे कि ये बिल्कुल ओरिजिनल और बाज़ार वाले में कितना फ़र्क है। तो अब हम इसे कुक होने के लिए मज़ीद 10 मिनट देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं पानी काफ़ी हद तक इसका ड्राई होना शुरू हो गया है। ये तो बॉयल आ रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा, लेकिन इसकी क्वांटिटी काफ़ी हद तक कम हो गई है। और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारे पास एक अच्छा सा थिक सा सिरप तैयार नहीं हो जाता। यानी आप इतने मटेरियल से 1 लीटर इलायची का शरबत आराम से तैयार कर लेंगे। बस 1-2 दफ़ा चम्मच को हिलाते रहें और इसे चेक करते रहें। और आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं। जब ये तैयार हो जाए इसे ठंडा करें और बॉटल में निकाल लें। अब 10 मिनट बाद का व्यू है। जैसे आप देख रहे हैं ये हाफ क्वांटिटी में इसका पानी रह गया है और अच्छे तरीके से ये कुक हो चुका है चीनी के साथ और इलायची के साथ। और अब हम इसे करेंगे ठंडा करने के बाद स्ट्रेन, और इसकी जो इलायची हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे और सिरप को हम सेव कर लेंगे। और ये बड़ा अच्छा सा सिरप है। मैं आपको स्पून की मदद से भी दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा थिक यानी चाशनी वाला टेक्सचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो शरबत होते हैं आप जब इसे थोड़ा सा टाइम देते हैं तो ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाते हैं। तो आप जब देखें कि ये अपनी क्वांटिटी में हाफ रह चुका है और अच्छा सा एक थिक सा सिरप तैयार है, तो इसका मतलब कि आपका सिरप बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी सूरत में आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं। एक सॉफ्ट बॉटल में निकाल लें, किसी भी ग्लास की या प्लास्टिक की, लेकिन उसे सिर्फ स्टेरिलाइज होना चाहिए, यानी जरासीम से पाक कर लें उबलते हुए पानी में पका के।
अब हम बर्फ़ लेंगे 2 ग्लासेस में और इसके अंदर पोर कर देंगे ये ठंडा किया हुआ शरबत। साथ में आप लीमू भी स्क्वीज़ कीजिएगा। लीमू का इलायची के शरबत में बहुत ही अच्छा और मज़े का सिरप बनता है। तो अब हम इसे डालेंगे ग्लासेस में और साथ में ऊपर से डाल देंगे पानी। बर्फ़ जितनी चाहे अपनी मर्ज़ी से ऐड करें और मीठा भी जितना आप चाहें उतना ही शरबत ऐड कीजिएगा। मेरे पास ये 1 लीटर तैयार हो गया है। मैं अब इसे सेव करके रख लूँगी और तकरीबन मैं इसे 6 माह तक आराम से यूज़ कर सकती हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्थफुल और साफ़ हाइजीनिक अपने घर में ही, और इसे एंजॉय करेंगे यकीनन। ये बहुत ही मज़े की खुशबू के साथ बहुत ही अच्छा सिरप है। उम्मीद है ये छोटी सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और लिंक को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।